नमस्कार, मैं डॉक्टर SD सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए नेपाल से उपस्थित है कार्की जी। आइए, समाज सेवा में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं नेपाल में, उनसे बातचीत करते हैं। कार्की जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेपाल में किस तरह के कार्य कर रहे हैं? वो हमने ये शिक्षा क्षेत्र में जी बहुत लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। अभी ये मेरा 35 साल हो गया। मैं जब छोटा था, जवान था, उसी समय से हम शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में क्या करते हैं? वो बच्चे, छोटे बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने और बहुत गरीब लोग को भी मदद किया है हमने। बहुत चिल्ड्रन को रेज किया। खुद पढ़ाते हैं या स्कूल में एडमिशन करवाते हैं? मैनेज करा लिया, मैंने स्कूल संचालन कर लिया अपने आप से। अच्छा। तो बहुत लोग को इसी से जो पढ़ने लिखने का कुछ हैसियत नहीं है, उसको भी बहुत मदद किया। तो बाद में उसके साथ साथ में हमने ये जो वृद्धों लोग है, जो बेसहारा है, जी। उसके लिए भी हम थोड़ा कुछ, बहुत तो बोल नहीं सकते अभी, तो थोड़ा कुछ काम किया, मदद किया। ये कब से आप सोशल वर्क कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं 5-7 साल काम किया, तो उसके बाद तो वो दिल बहुत छू लिया। अच्छा। ना हमने भी कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा। मैं एक किसान के बेटा हूँ, वो किसानी परिवार से हूँ। अच्छा। मेरे बाप जब हमने छोटा था, वो बाप पास हो गया, मर चुका है। तो मदर ने, अम्मा ने वो बहुत परिश्रम करके हुरकाया, बढ़ाया, शिक्षा दीक्षा दिलाया। तो दिल में ये लिख गए कि मेरे को भी कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप उनके घर घर जाते हैं या उनको घर घर से बुला के अपने पास शिक्षा देते हैं? हाँ, घर घर में भी गया। तो जो हमारा स्कूल था ना, स्कूल में जो गरीब लोग आए, हाँ, हम कोई पैसा दे नहीं सकता, ऐसा है, ऐसे वैसा है, जो रो कर बताए ना, तो हमने अरे भेज दो आपका बच्चा। आप संस्था चला रहे हैं, तो किस नाम से संस्था चला रहे हैं? ये अभी संस्था एक है कि इसका नाम है सहयोगी आत्मा नेपाल। तो हम बच्चे को, अभी तो थोड़ा उम्र भी हो गया, तो स्कूल में जाकर हम टीचर को उत्साह देता है, ट्रेनिंग, बच्चे लोग को बहुत उत्साह देता है, उसको सामाजिक काम करने के लिए वो प्रेरणा देता है। अभी तक कितने ऐसे बच्चों को आपने शिक्षा के क्षेत्र में उतार दिया मैदान में कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए? वो तो बहुत है। अभी तो विभिन्न देश में भी गया है रोजगारी के लिए, स्टडी के लिए। संख्या में गिनूँ तो हो जाएगा 500-700 वैसा निकल गए अभी। नेपाल में क्योंकि शिक्षा बहुत पीछे है, पिछड़ी है ना, आर्थिक रूप से भी है, शैक्षिक रूप से भी पिछड़ापन है वहाँ पे। तो कितने % वहाँ पे अभी शिक्षा का स्तर पहुँच गया है? शिक्षा तो अभी स्कूल सरकार के तरफ से पब्लिक के तरफ से भी बहुत काम हो रहा है। फिर भी जो क्वालिटी का सवाल आता है ना, तो क्वालिटी शहर बाज़ार में जो थोड़ा से सुविधाजनक ठाव है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो दुर्गम है ना, विकट जगह में, तो स्कूल तो है, फिर भी क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम है। क्वालिटी का प्रॉब्लम है, मतलब उच्च शिक्षा नहीं है वहाँ पे। शिक्षा, वो स्कूल, मैंने बोला ना, स्कूल है, तो फिर भी तो जो अच्छा हिसाब से पढ़ाना लिखाना, वो बच्चे को सीखना चाहिए, वो स्तर में नहीं पहुँच रहा है। स्तर मतलब इतना ऊंचा स्तर नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है। आप जो बुजुर्गों के बारे में काम कर रहे हैं, उत्थान के लिए उनके काम कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, हाँ। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। वो जो ये 2 किस्म का प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी। एक तो जिसका सहारा नहीं है, वो आर्थिक रूप में, पारिवारिक रूप में टूटे गए हैं ना, उसको मदद चाहिए। हम एक हिसाब से उसको भी मदद करते हैं। आर्थिक मदद करते हैं या उनको सरकारी तौर पे मदद करवाने में सहायता करते हैं? ये जुड़ता है, वो कहाँ से उसको मदद मिलता है ना, उसमें हम जोड़ने काम करते। तो हमारे सर्कल से थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है, हम आर्थिक हिसाब से भी मदद करते हैं। भारत से भी आपके ताल्लुकात हैं शिक्षा के स्तर पे या और दूसरे आर्थिक रूप से? वैसा तो अभी तक तो नहीं है। तो फिर भी हम संबंध बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत
आपसे मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, राजनीति को लेके। नेपाल में लगातार एक स्थायी सरकार नहीं दिखाई देती, राजनीतिक उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके रहते आपकी फील्ड में कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत पड़ता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है ना, तो पब्लिक हम कुछ करने के लिए वो मेंटली फ्रस्ट्रेशन आता है। वो तो बाहर, जब हम बाहर कुछ काम के लिए जाते हैं तो वो नारा जुलूस हो रहा है, ये तो बहुत हैम्पर की बात है। जी। और कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे नेपाल के लिए? नेपाल के लिए तो गवर्नमेंट तो जो पॉलिटिकल्स में है ना, पॉलिटिक्स में है, उनको अच्छा से सोच समझ कर योजना बनाना चाहिए, क्या करना है, ये इसको कैसे करना है। नहीं तो ये प्रॉब्लम अभी ये बहुत पार्टी इतना ज़्यादा है जो इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अभी जो मोदी गवर्नमेंट है भारत के अंदर, उनसे कोई उम्मीद है नेपाल को? तो दो कंट्री की बात सवाल है, तो वो अच्छा से एक अर्का को सहन करना चाहिए। जो भलाई का काम होता है ना, वो मोदी गवर्नमेंट हो और नेपाल गवर्नमेंट हो, तो अच्छा से मिलकर काम करने में तो भलाई नहीं हो जाएगा। संधि अगर हो जाए दोनों राष्ट्रों की, इससे पहले जो भी है अच्छे हमारे ताल्लुकात अच्छे थे हिंदुस्तान और नेपाल के, क्या अब भी वही है ना? अभी तो ये थोड़ा बहुत वो छोटा छोटे इश्यू में बहुत बात हो रहा है ना। अभी देख लीजिए, ये आदि पुरुष का एक फिल्म का विवाद भी चल रहा है, ये नाम ऐसा हुआ वैसा हो गया। नेपाल में भी ये आदि पुरुष का चल रहा है क्या? बहुत लफड़ा हो रहा है अभी। कैसे नेपाल? हाँ, वो फिल्म चलाने के वो बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, वो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक ऐसा सवाल है। तो दूसरा, वो कई साल पहले वो ऋतिक रोशन का कांड भी हुआ था। वो क्या था? वो ऋतिक रोशन ने कुछ डायलॉग ऐसा बोला जो नेपाली को दिल में चोट लग गया। अच्छा। वो 2-4 लोग भी वो मर चुके हैं उधर ही। अच्छा। वो हिसाब से इतना बड़ा हाँ, आंदोलन हो गया। इतना बड़ा। तो दूसरा ये है, ये जो गौतम बुद्ध का इश्यू भी चलता है कभी कभी। भारत ने इन्हें बहुत पुस्तक में लिखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म वो इंडिया में होगा। ये तो नहीं है, ये तो सच बात, सही सच बोलना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ये तो दूसरा ये भी है, वो जो काला पानी लिपुलेख का संदर्भ भी है। तो पता नहीं वो पहले जो पॉलिटिक्स में थे, जो गवर्नमेंट में थे, वो कौन हिसाब से बात किया। चलिए, हमें राजनीति से बात नहीं करनी है। आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सामाजिक क्षेत्र में जो बुजुर्गों के लिए आप काम कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, मैं इस हिसाब में बोलना चाह रहा हूँ कि ये छोटा मोटा है ना, ये तो दोनों देश इतना, नेपाल तो छोटा से मुल्क है, छोटा पॉपुलेशन है। ये जो आपने पूछा ना कि किस विषय में ये इशू हो रहा है, ये थोड़ा सीमा के विषय में थोड़ा प्रॉब्लम है। और जो व्यापार के कभी नेपाल गवर्नमेंट टाइट करता है वो मंसार के लिए, टैक्सेशन के लिए, कभी इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेशन के लिए थोड़ा कुछ करता है। इसी हिसाब से छोटा मोटा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। ये थे हमारे नेपाल से इंडिया आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान मिस्टर कार्की मिश्र जी। उन्होंने अपने स्तर पे जो भी ये कार्य कर रहे हैं समाज सुधार के लिए या समाज कल्याण के लिए, शैक्षिक क्षेत्र में या बुजुर्गों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हम इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। गार्गी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू।